जाना है ज्यादा, यूं कभी कभी आहे गाहे चला जाऊंगा, यूं ही चहलकदमी के लिए। जाना करना मुझे है नहीं। 2 लड़कियां थी, लड़कियां दर्शन शास्त्र पढ़ती, क्योंकि दर्शन शास्त्र पढ़ के कोई नौकरी वगैरह तो मिलती नहीं, नौकरी उन्हें करनी नहीं, उन्हें डिग्री लेनी ताकि ठीक जगह विवाह हो जाए, कोई डिप्टी कलेक्टर से हो जाए, किसी डॉक्टर से हो जाए, किसी इंजीनियर से हो जाए, वो सर्टिफिकेट विवाह के काम आता है। नौकरी तो उन्हें कोई करने नहीं देता, क्योंकि नौकरी स्त्रियां करें तो वहां लोगों को भ्रष्ट करेंगी। लोगों को बचाने के लिए स्त्रियों को कहीं जाने नहीं दिया जाता। स्त्रियों से तो ऐसा घबराया हुआ है पूरा मुल्क कि जहां गई वहीं लोगों को भ्रष्ट किया, नरक भेजा, नरक के द्वार हैं। तो 2 लड़कियां थीं और मैं, और वो आंख बंद करके पढ़ाते थे, क्योंकि लड़कियों को वो देख नहीं सकते थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का भारी व्रत ले रखा था। मालूम होता है ये जो त्र्यंबक भावे ने पूछा है, नारद परिव्राजकोपनिषद, इसी का वो अध्ययन करते रहे होंगे। आज राज खुला। तो आंख बंद करके पढ़ाते थे। मैं उनकी क्लास में जरूर जाता था, क्योंकि मैं आंख बंद करके सोता था। न वो देखते थे, न कोई सवाल उठता था। वो मुझसे बड़े प्रसन्न थे। कभी कभी रास्ते पे मुझे मिल जाते, कहते विद्यार्थी हो तो एक तुम हो। दोनों लड़कियां इतनी सुंदर हैं, फिर भी तुम आंख बंद करके बैठते हो। मैंने उनसे कहा कि मैं ये पूछूं कि लड़कियां सुंदर हैं, ये आपको पता कैसे चला? आप तो आंख बंद करके पढ़ाते। अरे मुझे तो ये भी पता नहीं कि कौन सी लड़कियां हैं, क्योंकि मैं तो सोता हूं। इधर फुर्सत किसको पड़ी? मेरा समय वो सोने का है, इसलिए मैं आपकी कक्षा में जरूर आता हूं, क्योंकि वहां कोई बाधा नहीं। आप आंख बंद किए, देखने वाला कोई है नहीं, मैं तब तक सोता हूं। मैंने उनसे पूछा कि आप ये छाता जो लगाते हैं, बड़ी तरकीब से लगाते, छाता बिल्कुल यूं लगाते तो उनके सिर से लग जाता था। तो वो कहते थे इसका भी कारण यही है ताकि छाता बिल्कुल आंखों को ढांके रहे। अरे स्त्रियों का क्या, कहीं से भी निकल आती, इधर जा रही उधर जा रही, और स्त्रियों से बचना है। मगर इस तरह का डरा हुआ आदमी कितनी देर बच सकता है? आखिर वो एक स्त्री के चक्कर में फंस गए। उस स्त्री ने उन्हें डुबाया। मैंने उनसे कहा कि मैंने पहले आपको चेताया था कि आप स्त्रियों के चक्कर में फंसोगे, इतने डरोगे, इतना दमन करोगे तो भीतर वासना इकट्ठी होगी और एक न एक दिन फूटेगी, विस्फोट होगा। ये कहना कि स्त्री से बात ना करे एकदम अवैज्ञानिक है। इसका परिणाम तो यही होगा कि तुम्हारे भीतर स्त्री के प्रति बहुत बहुत विकार, विचार, वासना, कामना इकट्ठी होने लगेगी, सपने तैरने लगेंगे। और स्त्रियां सपनों में जितनी सुंदर होती हैं उतनी असलियत में नहीं होती। मैं तो कहता हूं जी खोल के बात कर लेना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि अरे बड़ी करकसा है, बाई से बात कर ली तो अच्छा हुआ, पहचान में आ गई। तुम तो जितनी घुसपुस करके बात कर सको कर लेना, बिल्कुल पास बैठ बैठ के बात कर लेना ताकि असलियत जाहिर हो जाए। दूर दूर रहे, बचे बचे रहे, असलियत जाहिर ना होगी, सपना सपना ही बना रहेगा। अनुभव के अतिरिक्त इस जगत में कोई मुक्ति नहीं। इसलिए मैं कहता हूं त्र्यंबक भावे मेरे सन्यासी सन्यासी, तुम यहां पूछो, मेरे आश्रम की सन्यासिनियों से पूछो। मेरे पास रोज सन्यासिनियों के पत्र होते हैं कि मामला क्या है, कि ये अजीब दुनिया है आपकी, सारी दुनिया में हम हो आए, पुरुष हमारा पीछा करते हैं, यहां हमें पुरुषों का पीछा करना पड़ता है।
और पुरुष भागते। भागे ना तो क्या करें? अरे कोई एक आध स्त्री पीछे पड़ी हो तो भी ठीक। इतनी पिटाई कुटाई उनकी हो चुकी है, अनुभव से सीख लिया। कितने ही गधे हों मगर इतने कुटपुट चुके हैं। मैं छोटा था तो मुझे गधों पर बैठने का शौक था। गांव में मेरे घोड़े ज्यादा थे भी नहीं, थोड़े से घोड़े थे, वो तांगे खींचते थे, मगर गधे मुक्त विचरण करते थे। मैं सांझ से गधों की तलाश में निकल जाता। मैं तो पहले सोचता था कि गधे सच में ही गधे होते, मगर मैं चकित हुआ ये जान के कि गधे मुझे पहचानने लगे। अरे मुझे ही नहीं पहचानने लगे, मुझे 100 कदम की दूरी से भी मेरे पैरों की आवाज पहचानने लगे। और कोई गुजर जाए, खड़े रहें, मुझे देखते ही से भाग जाएं, एकदम चीपों चीपों मचा दें। जो भी मेरे साथ हो वो कहे कि बात क्या है, तुम्हें गधे देख के एकदम चीपों चीपों करने लगते हैं, एकदम भागने लगते हैं। एक कुम्हार जिसके गधों पर मैं अक्सर सवार होता था, वो भी मुझसे बोला कि बात क्या है कि तुम जब भी इधर से निकलते हो तो मेरे सारे गधे एकदम शोरगुल मचाने लगते, ऐसे चुपचाप खड़े रहते, अपनी धुन में मस्त। इनके साथ मैंने कुछ नहीं किया, इतने कि जब ये मुझे मिल जाते हैं एकांत में, कभी तो मैं इन पर सवारी करता हूं, ये मुझे पहचानने लगे। तो मुझे धारणा जो थी कि गधे गधे होते, वो गलत सिद्ध हुई। गधे भी बड़े समझदार होते, ऐसे बने खड़े रहते, बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले, बिल्कुल दार्शनिक मालूम होते, चिंतित, बड़े मग्न, सारे जगत का विचार कर रहे हैं कि तीसरा महायुद्ध होगा कि नहीं होगा, कि अभी इराक ईरान में क्या होता है देखें, अयातुल्ला खुमैनी अब और क्या दिखाते हैं देखें। ऐसे तो लगते हैं कि बड़ी चिंता में मग्न है, मगर होते बड़े समझदार हैं। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि बड़े समझदार होते। तो यहां मेरी सन्यासियां मुझे पत्र लिखती कि अजीब दुनिया आपने बनाई है, यहां हम तो पीछा करते हैं, पुरुष एकदम भागते। वो कहते नहीं नहीं, आमतौर से सारी दुनिया में ये बात जाहिर है कि जब स्त्री कहे नहीं नहीं तो उसका मतलब होता है हाँ हाँ, मगर मेरे इस आश्रम में जब पुरुष कहे नहीं नहीं तो उसका मतलब होता है नहीं नहीं। अनुभव तो किसी को भी सिखा देता, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। जड़मती भी सुजान हुए जा रहे हैं, और तुम कहां त्र्यंबक भावे, कहां की बातों में पड़े हो। किसी स्त्री से बात ना करे, अपनी मां से बात करोगे कि नहीं, अपनी बेटी से बात करोगे कि नहीं, अपनी बहन से बात करोगे कि नहीं। लेकिन सन्यासी तो इन सबको छोड़ के भाग खड़ा होता है, इसलिए भागना पड़ता है उसको बेचारे को, क्योंकि इनसे अगर बात करनी पड़ी तो सब बिगाड़ हो जाए। इतने डरपोकपन से कभी कोई सन्यास हुआ है, और होगा भी तो बिल्कुल पोला होगा, फुफ्फस, बंगाली बाबू, मछली और भात, और भीतर कुछ भी नहीं। कितनी खोजो आत्मा का पता ही ना चले, कितनी खोदते चले जाओ, फिर मछली फिर भात, फिर मछली फिर भात। इधर से जाओ उधर से बाहर निकल आओ, मछली और भात के सिवा कुछ भी ना मिले। और तुम कहते हो पूर्व परिचित स्त्री का स्मरण ना करे। अरे इतना स्मरण तो रखनी पड़ेगा कि स्मरण नहीं करना, उसी में गड़बड़ हो जाएगी। पूर्व परिचित स्त्री का स्मरण ना करे
इतना स्मरण तो रखोगे, स्मरण छोड़ोगे तो हो जाएगा स्मरण, स्मरण करोगे तो हो जाएगा स्मरण। एक आदमी ने एक साधु से जाके कहा, तिब्बती कथा है कि मुझे कुछ मंत्र दे दें, सिद्धि हो जाए। बड़ी सेवा की, हाथ पैर दाबे। साधु ने कहा, भाई तू नहीं मानता, जानता मैं कुछ नहीं। अरे उसने कहा कि आप जानते तो ज्ञानियों का लक्षण है कहना कि नहीं जानते। मुझे आपकी सिद्धि पता है, आपके हाथ में सब है, जरा सा मंत्र दे दो। अरे कर दो कृपा। साधु ने देखा कि दुष्ट पीछा नहीं छोड़ेगा, तो उसे एक मंत्र दे दिया। एक कागज पे लिख दिया छोटा सा मंत्र, कुछ भी लिख दिया हो, कोका कोला या कुछ भी, मतलब जो समझ में ना आए ऐसी कोई चीज लिख दी होगी। और कहा कि ये ले जा भैया, 5 दफे पढ़ लेना, बस इतना ख्याल रहे कि जब भी 5 दफे पढ़े तो बंदर की याद ना आए। अरे उसने कहा, बिल्कुल बेफिक्र रहो, बंदर की जिंदगी मुझे याद नहीं आई। 60 साल की उम्र हो गई और बंदर की कभी याद नहीं आई, अब क्यों आएगी? और 5 ही दफे पढ़ना है ना, मिनट भर का काम है। अभी जाता हूं, नहा धो के बैठता हूं पूजा गृह में, 5 दफे पढ़ के सिद्धि किए लेता हूं। भागा, लेकिन बड़ा हैरान हुआ, सीढ़ियां भी नहीं उतर पाया मंदिर की कि बंदरों की याद आने लगी। बहुत झिड़का, खांसा, खकारा, घर भागो, धत्तेरे की तू क्यों पीछे पड़ा? मगर बंदर तो बंदर, मुंह बिच कहां है? कहीं बाहर तो है नहीं, भीतर ही। 1 नहीं 2 नहीं, कतारें मार डाला है। ये बंदर सब कहां छिपे थे? अब तक कभी निकले ही ना थे। घर पहुंचते पहुंचते तो सारी दुनिया खो गई, बंदर ही बंदर थे। जहां देखे बंदर ही बंदर दिखाई पड़े। अरे अपनी पत्नी को देखा और देखा कि बंदर बैठा हुआ है, आंखें मीड़ी, पानी छिड़का कि हे प्रभु ये क्या हो रहा है? बेटे को देखा, चला बंदर चला आ रहा है। तब तक भी ठीक था, जब बाप को देखा और देखा बंदर, उसने कहा कि मैं पागल हो गया। जल्दी से नहाया धोया, मगर नहाना धोना क्या, बंदर नहा धो रहे। जाके पूजा गृह का दरवाजा बंद करके बैठ गया। 5 दफे पढ़ना तो दूर, कागज हाथ में ले और बंदर की तस्वीर, इधर बंदर उधर बंदर, सब तरफ बंदर। कई दफा कोशिश की, कई दफा नहाया, कई दफा धोया। पत्नी ने कहा, तुम कर क्या रहे हो? आज रात सोना नहीं यार। उसने कहा, तू जा, बंदरिया कहीं की पीछे पड़ी। पत्नी ने कहा, बंदरिया, होश में हो? बाप ने सुना कि पत्नी से बंदरिया कह रहा है। बाप ने कहा, क्या कहता रे नालायक? अरे कहा, बंदर तू चुप रहे, खुसट। मैं क्या घर के बाहर गया, सब बंदरों ने कब्जा कर लिया है। पता नहीं आज बाप कहां गए, पत्नी कहां गई। लड़का बोला, पप्पा आप क्या कहते हैं? अरे उसका चुप रहे, बंदर की औलाद। घर के लोगों को शक हुआ कि आदमी पागल हो गया। कहा, तू होश में है? पकड़ के उसको आईने के सामने ले गए। क्या आईने में देख? उसने देखा, बंदर खड़ा आईने में। उसने कहा, हे प्रभु ये क्या हो रहा है? अपने मुंह पे हाथ फेरा कि मैं आदमी था, भला चंगा गया था, ये कौन सी सिद्धि हो गई? दर्पण में बंदर दिखाई पड़ा। रात ही पहुंचा साधु के पास भागता हुआ कि भैया ये मंत्र तुम्हारा संभालो, ये सिद्धि मुझे नहीं करनी। मार डाला, मुझे नहीं मार डाला, मेरे परिवार को भी मार डाला। ये तुमने क्या बात कह दी कि बंदर को याद मत करना? बस अड़चन उसी से हो गई, वो जो याद न करना। अब ये तुम्हें पता नहीं कि अगर तुम ये सूत्र मान के चलोगे कि पूर्व परिचित स्त्री का स्मरण न करे, तो पूर्व परिचित स्त्री ही स्मरण आएगी, वही स्मरण आएगी। स्त्रियों के चित्रों को भी न देखे। क्या डरपोकपन है, हद हो गया। चित्र में क्या है? कागज, लकीरें खींची, उससे भी डर लग रहा है। लेकिन दमित काम यही उपद्रव खड़ा कर देता है। कागज में भी स्त्री दिखाई पड़ने लगेगी, चलती फिरती।
निकल आएगी कागज में से बाहर, बातें करने लगेगी कि स्वामी जी भले पधारे, पवित्र कर दिया घर को, और तुम्हारे प्राणों पर सांप लौट जाएंगे कि मारा, अब भाषण भी हुआ जा रहा है, अब ना बोले तो नहीं बनता, बोले तो नहीं बनता। कागजों में से स्त्रियां निकलने लगेंगी। स्त्रियों से संबंधित चर्चा ना सुने। और ये क्या है? त्र्यंबक भावे, ये क्या हो रहा है यहां? स्त्रियों से संबंधित चर्चा चल रही, और ये नारद क्या कर रहे हैं उपनिषद में? स्त्रियों की चर्चा कर रहे हैं। और जितने तुम्हारे शास्त्रों में स्त्रियों की चर्चा है, कहीं और नहीं। स्त्रियों की चर्चा है। खूब वर्णन किया है स्त्रियों का, जैसा तुम्हारे महात्माओं ने स्त्रियों का नक्सिक वर्णन किया है। कवियों को भी मात दे दी, पानी पिला दिया, चारों खाने चित्त कर दिए। क्या वर्णन किया है, और क्या बाहर भीतर की बातें गई, गहरी बातें कह दी कि स्त्री के भीतर क्या, वो भी बता दिया कि मल मूत्र कफ वात पित्त, क्या क्या ज्ञानी थे। हड्डी मांस मज्जा, जैसे खुद के भीतर सोना चांदी भरा हो। शर्म भी ना आई ये सब कहते हुए, क्योंकि स्त्री संबंधी चर्चा, उसका स्मरण, चित्रावलोकन तथा संभाषण आदि से मन में विकार की उत्पत्ति होती। इससे झूठी और कोई बात नहीं हो सकती। मन में विकार है, इसलिए स्त्री में विकार दिखाई पड़ता है। स्त्री के कारण मन में विकार नहीं होता। मन में विकार है, इसलिए धन में लोभ मालूम पड़ता नहीं। तो धन में क्या लोभ? 100 का नोट पड़ा रहे, तुम्हारा क्या ले रहा? 100 का नोट कुछ तुम्हारा बिगाड़ सकता है? 100 का हो कि 1000 का हो, नोट तुम्हारा क्या करेगा? कागज कागज है। मगर ले जाओ 100 का नोट तुम विनोबा भावे के पास, वो फौरन आंख बंद कर लेते। यही नारदोपनिषद उनको भी दिक्कत दे रहा है, आंख बंद कर लेते। 100 का नोट हरियल, घबराहट फैल जाती भीतर, कहीं लोभ पैदा ना हो जाए। 100 का नोट लोभ पैदा करेगा? नोट लोभ पैदा कर सकता है? लोभ होगा तो नोट प्रकट करेगा। और तब तो मैं कहूंगा कि खोल के आंख देख लो, ताकि जो भीतर है वो प्रकट हो जाए। मन में विकार की उत्पत्ति बाहर से नहीं आती। मन में विकार है, बाहर तो पर्दे, तुम्हारे विकार बाहर जाके आरोपित हो जाते। और तुमने पूछा कि यह सूत्र कहता है कि ऐसा करेगा तो योग भ्रष्टता का कारण होता है। नहीं, अगर योग ही हो तो फिर कोई भ्रष्ट नहीं होता। योग ना हो तो भ्रष्ट है ही। योग का अर्थ समझो। योग का अर्थ है व्यक्ति और परमात्मा का मिलन। जहां व्यक्ति और परमात्मा मिल जाता है वहां योग है। वहां से कोई कभी ना भ्रष्ट हुआ है, ना हो सकता है। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। आज तक